मसीह की। एक बार की बात है कि एक आदमी अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान करता है जिसमें वो शिप के साथ ट्रैवल करने को डिसाइड करते हैं। और रास्ते में क्या होता है कि जो शिप होता है वो सिंक हो जाता है और उसके चारों दोस्त बहुत कोशिश करते हैं लड़ने की, बचने की, लेकिन वो बच नहीं पाते। लेकिन उनका एक दोस्त किसी तरह एक आइलैंड में पहुंचने के लिए सक्सेसफुल होता है और काफी दिनों तक वो फ्रूट्स और हर्ब्स के द्वारा अपने आप को जिंदा रखता है। हफ्ते बीतते हैं और इसी तरह वो अपने लिए एक शेल्टर भी बना लेता है। और एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि उसका जो शेल्टर है, जो उसका घर है, वो उसका जल रहा है। वो समय ऐसा था कि वो परमेश्वर को कोसना शुरू करता है और अपनी सिचुएशंस को लेके वो परमेश्वर को बहुत बुरा भला कहने लगता है कि इससे अच्छा होता मैं मर जाता, तूने क्यों मुझे जिंदा रखा, और मेरे पास एक रहने का घर भी मैंने इतनी मुश्किल से बनाया है, तूने वो भी अलाउ किया कि वो जल जाए। जब वो अपने मन की भड़ास परमेश्वर पर निकाल चुका होता है तो अगले दिन वो देखता है कि एक बहुत बड़ा शिप उसे रेस्क्यू करने के लिए आया होता है। और जब वो कैप्टन से पूछता है कि कैप्टन आपने मुझे कैसे ढूंढा, तो कैप्टन कहते हैं कल हमने रात को जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने एक बहुत बड़ी आग यहाँ पर देखी और हमें लगा कि तुमने सिग्नल देने के लिए ये फायर ब्लो की है, तुम्हारे पास पहुँचे। और वो समय होता है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, गिल्ट फील करता है कि परमेश्वर आप मेरे अच्छे के लिए कर रहे थे लेकिन मैं आपके कार्य को नहीं समझ सका। प्रभु के लोगों, जब हम रेवलेशन में देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु को, परमेश्वर को लोग कोस रहे हैं जो उनके लिए पाप गिना गया। और प्रभु का वचन कहता है पहला पतरस 5:10 में कि थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें आप ही स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर को अपनी सिचुएशंस के लिए कभी भी मत कोसिए, क्योंकि जब आप प्रभु के काम बाद में जाकर देखेंगे अपने जीवन में तो आपको हमेशा रिग्रेट होगा और प्रभु के काम देखकर हमेशा गिल्ट महसूस होगा। क्योंकि जो आने वाले समय में आप उसकी महिमा को देखेंगे, उसके काम को आपके जीवन में देखेंगे, तो सच में आप उन परिस्थितियों को जो आपको उस ओर ले जा रही हैं, उस आशीष की ओर ले जा रही हैं, आप प्रभु को धन्यवाद ही करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि हर सिचुएशन में परमेश्वर का धन्यवाद करें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जिस बोट में हैं, प्रभु यीशु मसीह है, उसकी नाव कभी डूबती नहीं है, परमेश्वर के बच्चे कभी डूबते नहीं है, वो हमेशा सरवाइव करते हैं। और आपके साथ परमेश्वर की एक योजना जुड़ी है और जो भी परिस्थिति आप अभी फेस कर रहे हैं वो सब आपको परमेश्वर की योजना की ओर बढ़ाने के लिए है, आपको बलवंत करने के लिए, आपको स्थिर करने के लिए है। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपको यहाँ के लिए नहीं, आपको उसके स्वर्गीय राज्य के लिए योग्य बनाना चाहते हैं। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।